फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहली बात, एक भोकरवा गांव में गए 2008 में। शाम जब अंधेरा हुआ हम लोगों ने टेंट पर लाइट लगाई, बच्चे गांव के इकट्ठा होने लगे, हम लोग तो भाग चुके थे। बच्चों से फिर हमने पूछा, पहले तो लगा कि उग्रवादियों ने भेजा है सूचना लेने के लिए, लेकिन 2008 में भोकरवा गांव में बच्चों ने बल्ब नहीं किया। सोचे किस इलाके में रहते थे, मुख्यधारा से कितने कटे थे। बल्ब उनके अचंभा थे क्या चल रहा है, बल्ब देखने लोग आ गए थे। पोस्टिंग इनिशियली पटना में हुई थी, उससे पहले एएसपी दानापुर में था। उस समय क्राइम काफी चल रहा था। पटना में भागते दौड़ते एक साल कैसे बीता सिटी एसपी में पता नहीं चला कि अचानक एक रात पता चला कि आपकी पोस्टिंग बगहा एसपी के रूप में हो गई है। बगहा रातों रात जाना था। 1 दिसंबर की रात्रि थी, 2 दिसंबर 2006 को मैंने ज्वाइन किया था। 1 दिसंबर की रात्रि को फोन आया कि बगहा का एसपी हूं, वहां पर 4 किसानों की हत्या डकैतों द्वारा कर दी गई है और पब्लिक ने विद्रोह किया है, आक्रोश है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं पुलिस फायरिंग में। इसलिए आपको रातों रात जाना होगा। तो रातों रात गए, बगहा में गया तो उस समय बिल्कुल ही नया था, चंपारण में कभी नहीं गया था। और उस कोने में जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हिमालय के बीच में हो, मैं बस इतना जानता था कि एक वन क्षेत्र है जहां वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना चल रही है। ये सोचकर जब गया तो बगहा के बारे में और भी जानने लगा। मिनी चंबल के रूप में उसको लोग जानते थे। बहुत वर्षों से वहां पर किडनैपिंग्स हो रही थी, डकैतियां हो रही थी, और जिनसे भी बात होती तो शुरू में किडनैपिंग जब पहली हुई थी मेरे जाने के बाद, तो मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया कि भाई किडनैपिंग हो गई। उस सबसे पहले पटना में था, पटना में किडनैपिंग होती थी, सिटी एसपी था तो कैंडल लाइट मार्चेस निकलते थे गांधी मैदान के पास, लोग घूमते थे, पुलिस के विरोध में नारे लगाते थे। बट वहां जब गए तो जब मैंने बताया तो बड़ा कोई बात नहीं, तुमको भी आदत लग जाएगी, आराम से रहो, ये क्या प्रवृत्ति है। तो पता किया भाई क्या चल रहा है, तो पता चला बहुत समय से ऑपरेशंस चले हैं, चलते आ रहे हैं, बड़े बड़े अभियान, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर चले हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है। दृष्टि बदलनी पड़ेगी। मुझे ये लगा उस समय पहली चीज मैंने देखी क्या चल रहा है, तो मैंने देखा जो डकैत हैं, तो डकैत पटना में तो रैंसम कॉल आता था आपको, इसमें पर्ची पर लिख कर आता था कि भाई फोन आता था, वहां पर बाकायदा कागज पर लिख कर आता था, उसमें गैंग का नाम रहता था, जो भी नाम रहे मुहर लगी रहती थी, उसके नीचे लिखा रहता था बिहार सरकार चुम्बन यादव, बिहार सरकार राधा यादव, इस प्रकार के नाम से, या बिहार सरकार सुखदेव महतो, इस टाइप के गैंग्स के नाम उसमें लिस्ट रहती थी। इतने पैसे, इतने चांद मार्का की लुंगियां, इतने किलो आटा, इतना किलो चावल, इतना किलो सरसों का तेल, इतने खस्सी, इतने मुर्गे, और उसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा थी। इट वॉज सो ऑर्गेनाइज्ड और बहुत समय से ऐसा चलता आ रहा था। और जो लोग थे उनके गैंग्स चलते थे, किसी में 50 लोग थे, किसी में 20 लोग थे, और दियारे में रहते थे, उनको सैलरी मिलती थी, छुट्टी भी मिलती थी। तो ऐसी व्यवस्था चल रही थी, कब से चल रही थी। और लोगों से जब बात होती तो बोलते हैं कि ये तो ऐसी भूमि है जहां ऋषि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। किसी अंग्रेज ने भी लिख दिया इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, क्योंकि व्यवस्था ऐसी चल रही थी। इतने रम चुके थे, जम चुके थे कि जो डकैत थे उनके परिजन पंचायत चुनाव भी लड़ते थे, विधानसभा चुनाव भी लड़ते थे। तो स्थिति को जब बदलना था तो पहला तो हम लोगों ने आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। गन्ने की खेती होती थी, अवैध खेती होती थी, सरकारी जमीन पर भी होती थी, कब्जा किए गए जमीन पर भी होती थी। उसको हम लोगों ने कटवाना शुरू किया उन मजदूरों से जो उस क्षेत्र के नहीं थे। इतना भय का माहौल था कि वहां के लोग तो काटते ही नहीं, तो हम लोग बाहर से बुलाया, उनको शिविर में बिठाया, पुलिस की कैंप बनाई दियारे के बीच में, और रात में उनको रखने के लिए वहीं पर रामायण और महाभारत हम लोग दिखाते वीसीआर मंगा करके, उस समय लोग देखते थे। लेकिन जब कटना शुरू हुआ तो 20 लाख से अधिक राशि एक साल में हम लोगों ने सरकार के खजाने में जमा की। और जब आर्थिक रीढ़ पर हमला हुआ और पुलिस में रेड इस प्रकार चल रहा था कि 30 रात से मैं 26 रात तो मैं बाहर ही सोता था, और सोता मतलब किसी गेस्ट हाउस में नहीं सोता था, गन्ने की खेत में पन्नी डालकर ऊपर पॉलिथीन लगा करके नीचे स्लीपिंग बैग में सोते थे। पर्पज यही था कि दियारे को हम या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, और ये संदेश बड़ा क्लियर था। किडनैपिंग तो ऐसे नहीं कर पा रहे थे जब इस तरह से आप घूमोगे। दूसरी आर्थिक रीढ़ पर हमला हुआ, लेकिन परिवर्तन तब आया जब हम लोगों से बात करनी शुरू की। ग्रामीणों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, उनके परिजनों तक पहुंचे, और परिजनों से हम लोगों ने कहा, जिससे भी पूछते यही कहता था कि भाई ऋषि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। तो हमने कहा इस मनोदिशा को बदलो, तुम यह स्मरण करो कि भाई अगर रत्नाकर रहे होते तो कितने लोग वाल्मीकि को जानते, कितने रत्नाकर आए और चले गए, कोई जानता है क्या। लेकिन आपके जो परिजन है यदि भटके रहेंगे तो अपने जो उनका दायित्व है उसमें क्या दायित्व निभाएंगे। उनको प्रेरित करो, उनको बताओ कि इसी भूमि में कभी रत्नाकर वाल्मीकि बने थे। उस प्रेरणा से तुम आज भी परिवर्तन ला सकते हो। जो तुम आज लोगों के दहशत बने हुए हो, लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तुम समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाओगे। पहले धीरे धीरे करके एक बड़े डकैत को हम लोगों ने सरेंडर कराया, और उनको परिजनों से जो हम लोगों ने बातें की थी सरकार की पुनर्वास नीति के तहत ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो हम लोगों ने पूरा किया। धीरे धीरे श्रृंखला बन गई, लोगों को लगा कि भाई जो बात हो रही है। और उस समय सबसे बड़े डकैत थे जिनके ऊपर 135 मुकदमे थे, बिहार में थे, उत्तर प्रदेश में थे, नेपाल में भी थे, वो भी सरेंडर कर गए। और फिगर्स ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए
कि कभी 50 किडनैपिंग होती थी, कभी 40 होती थी, कभी 100 होती थी। 2008 में शून्य पे आ गई थी। देयर वाज नो किडनैपिंग इन बगहा। और आज बिहार में मिनी चंबल नाम का कोई जगह नहीं है। तो परिवर्तन आया इतिहास से। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई रोहतास। रोहतास जब गया उस समय वहां उससे भी विकट स्थिति थी। रोहतास भी प्राचीन काल से बड़ा प्राचीन क्षेत्र रहा है। रोहतास दुर्ग वहां स्थापित था, जो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम पर कहते थे। और जब मैं रोहतास गया तो स्थिति बिल्कुल ऐसी विकट थी, कई थानों पर हमला हो चुका था। कुछ दिनों पूर्व ही हुआ था। 2006 में डीएसपी विक्रमगंज के शहीद हो गए थे। बिल्कुल दिन में एनकाउंटर हुआ था और पटना से हार्डली 2 घंटा लगता हुआ आज विक्रमगंज पहुंचते वहां पर हुआ था। तो स्थिति पूरे जिले में ऐसा भय का माहौल था कि पुलिस भी रात में निकलती नहीं थी। उसमें जब हम लोगों ने देखा तो पहाड़ी थी, 3200 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का जंगल था। उस जंगल में पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था। रोहतास किला था जिसको ये लोग शरण स्थली के रूप में, प्रशिक्षण स्थली के रूप में उपयोग किया करते थे। तो पहले तो मैं भी गया तो 3 बार किसी सरप्राइज हम लोग रखते थे कि रात में जाते थे, जिस रास्ते से पता नहीं चले दूसरे रास्ते से उतर जाते थे। तो पूरे रास्ते में लैंडमाइंस लगी रहती। रात के अंधेरे में पुलिस चढ़ती थी, 1 घंटे में घूमती थी। और मुझे था कि देखना था भाई पहाड़ है क्या, इस पर रेड करना है किस प्रकार का है। 3 अभियान जब चले पहाड़ पर, चौथी बार जब गए तो सोली नामक एक गांव में सुबह जब पहुंचे तो एक स्कूल में मुठभेड़ हो गई। कोई अनुमान नहीं था कि स्कूल में माओवादी रहते होंगे, लेकिन जब पहुंचे तो सामने 6 फीट की दूरी पर संतरी लगा हुआ था। गाड़ी रुकी, सब लोग भागे, अफरा तफरी मची। 10 मिनट तो गोलियां चली और 6 इंच से पता नहीं कितनी गोलियां चली होंगी। और हम लोग देख रहे थे भाई क्या है। लेकिन वो पहली घटना थी जब पहाड़ के ऊपर जहां उनका गढ़ था, पुलिस गई थी और उग्रवादियों को नुकसान हुआ था। करीब 2 पुलिस राइफल, काफी सारी गोलियां और बहुत सारा साहित्य और 1 ट्रैक्टर भर के दवाइयां, वहां मेडिकल कैंप लगा हुआ था। तो स्थिति यह थी कि वहां लोग जो ग्रामीण भी थे सरकार को तो भूल चुके थे, उनके लिए सरकार वही थे। पुलिस को तो शत्रु मानते थे, उनके साथी सहयोगी यही थे। स्कूल में बच्चे थे, 200 बच्चे वहां थे उस समय जिसमें गोलियां चल रही थी। उनको हम लोगों ने बीच में बिठाया और जो घटना हुई उसके बाद से धीरे धीरे एक हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विध्वंस। जैसे बगहा में बात हुई थी कि या तो दियारे में हम रहेंगे या वो रहेंगे। रोहतास की स्थिति बड़ी कठिन थी। आज तक की टीम भी पहले गई थी वहां जब हम लोगों ने झंडा फहराया था। तो उस समय स्थिति ये थी कि भाई वहां चुनाव भी नहीं हुए थे, करीब 20 वर्ष में चुनाव नहीं हुए थे, पोलिंग पार्टी जा नहीं पाती थी। और दूसरी बात यह थी कि जितने भी गांव थे उसमें लोग पुलिस का विरोध करते तो भाग जाया करते थे। तो ऑपरेशन विध्वंस में हम लोगों ने उतने फोर्स लेकर चढ़े कि वहां पर जाकर हम कैंप कर सके। तो पहली बात एक भोकरवा गांव में गए 2008 में। शाम जब अंधेरा हुआ हम लोगों ने टेंट में लाइट लगाई, बच्चे गांव के इकट्ठा होने लगे, लोग तो भाग चुके थे। बच्चों से फिर हमने पूछा, पहले तो लगा कि उग्रवादियों ने भेजा है सूचना लेने के लिए, लेकिन 2008 में भोकरवा गांव में बच्चों ने बल्ब नहीं देखा था। अब सोचे किस इलाके में रहते थे, मुख्य धारा से कितने कटे हुए थे। तो बल्ब उनके लिए अचंभा था क्या जल रहा है, बल्ब देखने लोग आ गए थे। उसके बाद एक दूसरा गांव था नकटी, वहां जब पहुंचे तो वहां किसी व्यक्ति को एक सांप ने डस रखा था और ओझा उसको झाड़े जा रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा था। बाकी गांव में लोग भाग जाया करते थे, वहां पे लोग इकट्ठा थे क्योंकि इस प्रकार की उनको लग रहा था कि बच जाएंगे, नहीं बचा। धीरे धीरे सब ग्रामीणों से हम लोगों ने संवाद करना शुरू किया। संवाद में बात आई कि रोहतास दुर्ग से सब लोग बड़े प्रेरित हैं, कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का किला है, पूर्वजों ने स्थापित किया, चाहे उरांव रहे हों, खरवार रहे हों, जितने भी आदिवासी थे। और यही आदिवासी लोग उग्रवादियों को मुख्य रूप से शरण भी देते थे और दस्ते में भी शामिल होते थे। तब फिर वही बात, इतिहास से कैसे परिवर्तन लाया जाए, हम लोगों ने सीधी बात यही कहनी शुरू की। सबसे संवाद किया कि भाई तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे